आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के किसानों के साथ किया संवाद। कहा, एयरपोर्ट के अंतिम चरण के लिए जमीन देने वाले किसानों को 3100 की जगह 4100 प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाएगा मुआवजा। संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक। समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2030 तक 35,000 करोड़ का होगा देश का कपड़ा बाजार। यूपी बोर्ड 2025 के इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 23 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगी परीक्षाएं और आज से शुरू हो रहा है 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, महोत्सव से शहर को मिलेगी नई पहचान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतिम फेज के लिए भूमि देने वाले जेवर के किसानों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन और रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे और अंतिम चरण के लिए एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों को बढ़ी हुई दर पर मुआवजा देने का फैसला किया गया है। अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं के साथ साथ इस रेट को बढ़ा करके जो ग्रेटर नोएडा का तय है 4100 रुपया 3100 से बढ़ा करके इसको 4100 मुझे लगता है करते हैं तो किसानों को एक सम्मानजनक वहाँ पे कंपनसेशन मिल सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसके अनुसार उस भूमि को देंगे तो दोनों को लाभ होगा, यानी आपको भी और अथॉरिटी उस पर आगे एयरपोर्ट निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री अयोध्या के अशरफी भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत पाठ और पंचनारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने संतों के मार्गदर्शन में अयोध्या के वैभव को पुनः स्थापित करने का कार्य किया है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका। ये लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कल लोकसभा में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। लोकसभा की कार्यवाही कल जब शुरू हुई तो विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। ये समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित टेक्सटाइल कनेक्ट HR समिट एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 के समारोह में कहा कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश में दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उन्होंने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में मानव संसाधन में और ज्यादा कौशल के विकास पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने कपड़ा क्षेत्र में 2030 तक $350 बिलियन तक के बाजार का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने 2030 तक हमने कुछ अपना लक्ष्य रखा है और आप लोगों से विमर्श करके ही रखा है। अगर इंडस्ट्री का साइज हम 11-12 में 13-14 में अगर हम देखते हैं, वहां से जब हमारी जर्नी 10 साल का होता है तो हम लगभग $170 बिलियन के मार्केट साइज पर होते हैं। लेकिन
हमने एक लंबा आपके सहयोग से $350 बिलियन का मार्केट साइज को हमने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा करा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, कैरियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होना चाहिए। इससे पहले कार्यक्रम के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें बच्चों से बात करने का अवसर मिलता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की लिखित परीक्षा के बाद अब इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 23 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार पहले चरण में 23 से 31 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, देवीपाटन और बस्ती मंडल में परीक्षा कराई जाएगी। इसी तरह दूसरे चरण में 1 से 8 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के जनपदों में परीक्षा होगी। मेरठ के भामाशाह पार्क में आज से 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव शुरू हो रहा है। 25 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए जिला प्रशासन द्वारा कल महोत्सव स्थल पर पूजन कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महोत्सव के माध्यम से मेरठ को नई पहचान मिलेगी। मेरठ महोत्सव हम लोग बहुत दिन से चाहते थे, शुरुआत हुई है, आज भूमि पूजन किया गया है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये पूर्ण हो ठीक से और सभी लोगों का सहयोग इसमें बना हुआ है। एक नई पहचान मेरठ को मिलेगी इस महोत्सव के माध्यम। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की भी जानकारी दी जाएगी। लखनऊ में तीनों नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ मेले में इन कानूनों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी श्रद्धालुओं को नए कानूनों की विशेषता की जानकारी दी जाए। विशेष उपलब्धियों को इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित किया जाए। श्री योगी ने कहा कि मार्च 2025 तक पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण पूरा करा लिया जाएगा। साथ ही इसे प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए उपयोगी सभी उपकरणों की खरीद भी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के बारे में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि नए कानूनों के अनुपालन में फॉरेंसिक जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सभी जिलों में एक और नए फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जाए। उधर महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी तैयारी तेजी से चल रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम 24 घंटे मेला क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी। मेला क्षेत्र में 23 चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें एक केंद्रीय चिकित्सालय भी शामिल है। प्रदेश में जल्द ही पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय द्वारा लखनऊ में आयोजित स्वच्छता ही सेवा विषयक संगोष्ठी में कल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मियों के पदोन्नति के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर के किसानों के साथ किया संवाद। कहा, एयरपोर्ट के अंतिम चरण के लिए जमीन देने वाले किसानों को 3100 की जगह 4100 प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाएगा मुआवजा। संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक। समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में सौंपेगी रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2030 तक 35,000 करोड़ का होगा देश का कपड़ा बाजार।
यूपी बोर्ड 2025 के इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी। 23 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगी परीक्षाएं और आज से शुरू हो रहा है 5 दिवसीय मेरठ महोत्सव। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा, महोत्सव से शहर को मिलेगी नई पहचान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।